नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। अब तक हमने सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आज हम सर्वनाम से संबंधित कुछ विशेष बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं सर्वनाम के बारे में कोई विशेष जानकारी, कुछ विशेष बातें हैं जिनके प्रयोग से हम भाषा को सुदृढ़ कर सकते हैं। सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग आज हम सीखेंगे। तो सर्वनाम शब्दों के विशेष रूप से प्रयोग भी होते हैं। सर्वनाम शब्दों का विशेष प्रयोग किया जाता है, जैसे आप, ये, वे, हम, तुम, वह बहुवचन के द्योतक हैं। यानी जो ये शब्द हैं, आपके सर्वनाम जो शब्द हैं वो है आप, ये, वह, हम, तुम, सब। ये शब्द हैं, ये बहुवचन के द्योतक, यानी ये सभी शब्द बहुवचन हैं। किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक वचन के लिए भी होता है। लेकिन जब आदर प्रकट किया जाता है, आदर दिया जाता है और आदर देने के लिए हम इन बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक वचन के अंदर बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं केवल आदर प्रकट करने के लिए। क्यों करते हैं? केवल आदर प्रकट करने के लिए, यानी कि जब एक वचन के लिए हम बहुवचन के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आदर प्रकट करेंगे वे शब्द, और इसीलिए आदर प्रकट करने के लिए हम एक वचन के लिए बहुवचन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी कारण इन्हें आदरार्थक बहुवचन भी कहते हैं। यानी कि आदरार्थक, आदर के लिए या आदर का अर्थ देने वाले बहुवचन सर्वनाम भी कहेंगे। तो एक तो ये बात हो गई कि सर्वनाम शब्दों का बहुवचन रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो वो आदर प्रकट करते हैं। दूसरा है, हम के साथ तुम अथवा आप का प्रयोग उचित है। अगर हम का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ दूसरे के लिए हम, तुम या आप का भी प्रयोग करते हैं, उचित है। तुम का प्रयोग प्राय अशिष्टता का द्योतक माना जाता है। जब स्वयं के लिए हम का प्रयोग करें तो अगले के लिए तुम का प्रयोग करना अशिष्टता मानी जाएगी, उसके लिए तुम या आप का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगला है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का प्रयोग मनुष्य तथा प्राणी के लिए किया जाता है। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें जो कोई शब्द है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई। इस कोई का प्रयोग मनुष्य तथा प्राणी के लिए किया जाता है तथा कुछ का प्रयोग वस्तु या पदार्थ के लिए किया जाता है। जब हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे यह स्पष्टता हो जाती है कि जो कोई शब्द का प्रयोग किया गया है वो प्राणी का द्योतक है, मनुष्य या प्राणी के लिए उसका प्रयोग हुआ है। लेकिन जब कुछ का प्रयोग किया जाता है तो कुछ किसी वस्तु या पदार्थ के बारे में जानकारी देता है। तो जब कोई का प्रयोग हो तो उससे हमें यह समझ में आता है कि ये किसी प्राणी या मनुष्य की जगह पर आया हुआ है, और कुछ का प्रयोग करें तो ये समझ में आता है कि कुछ किसी वस्तु या पदार्थ के लिए आया हुआ है। अगला देखेंगे कि सर्वनाम शब्दों के रूपांतरण नियम। अब सर्वनाम जो शब्द है वो जब रूपांतरित होते हैं तो उसके रूपांतरण के क्या क्या नियम हैं, किस तरह के नियम हैं, देखेंगे। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, अतः किसी भी सर्वनाम शब्द का लिंग और वचन उस संज्ञा के अनुरूप रहेगा जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। सर्वनाम शब्दों जो रूपांतरण नियम है वो यह है कि जिस तरह की संज्ञा होगी, जिस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आया है, तो उस सर्वनाम का रूपांतरण उस संज्ञा के अनुसार होगा कि जिसके स्थान पर वह आया हुआ है। तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, अतः किसी भी सर्वनाम शब्द का लिंग वचन उस संज्ञा के अनुरूप रहेगा जिसके स्थान पर वह
स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। जैसे अगर राधा के लिए वह का प्रयोग हुआ है, वह बाजार गई, तो राधा स्त्रीलिंग शब्द है, तो राधा के अनुसार वह के लिए लिंग का प्रयोग होगा और वचन का प्रयोग होगा। लिंग और वचन का प्रयोग, जैसे स्त्रीलिंग एक वचन है राधा, तो वह के लिए भी स्त्रीलिंग एक वचन का प्रयोग होगा। अगर रमेश पुल्लिंग एक वचन है, तो रमेश के लिए अगर वह का प्रयोग करना है तो इस तरह से लिखेंगे कि वह बाजार गया, क्योंकि जो रमेश है वो पुल्लिंग एक वचन है। तो इसलिए ये समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, तो उस सर्वनाम का लिंग और वचन उस संज्ञा के अनुसार होगा। जैसे रमेश और उसका मित्र आया था, यहाँ ये समझ लीजिए कि रमेश और उसका मित्र आया था। अब यहाँ पर रमेश और रमेश की जगह उसका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो उसका जो शब्द है, तो यहाँ पर जो लिंग और वचन है वो रमेश के अनुसार है। अगला है सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। सर्वनाम का प्रयोग एक वचन के लिए भी होता है और बहुवचन के लिए भी होता है। जैसे मैं, हम, वह, वह, यह, ये, इनका, इसका, इनका, यह। मैं एक वचन है और मैं का जो बहुवचन रूप है वो हम है। वह एक वचन है, वह का बहुवचन रूप वह है। यह एक वचन है, यह का बहुवचन रूप यह है। इसका एक वचन है और इसका बहुवचन रूप इनका है। इस तरह से हम कह सकते हैं सर्वनामों का एक वचन रूप भी है और बहुवचन रूप दोनों होते हैं। एक वचन रूप भी और बहुवचन, एक वचन सर्वनाम अलग है और बहुवचन का सर्वनाम अलग है। तीसरा है संबंध कारक के अतिरिक्त अन्य किसी कारक के कारण सर्वनाम शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ये जानने की बात है कि जो संबंध कारक है, संबंध कारक के कारण ही सर्वनाम का लिंग परिवर्तित होता है। अगर संबंध कारक नहीं है तो किसी भी कारक के कारण सर्वनाम का लिंग परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वह आया, यहाँ पर पुल्लिंग है, वह आई ये स्त्रीलिंग। यहाँ पर जो वह है, वह में किसी तरह का कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ है। पुल्लिंग के लिए भी वही है, वह शब्द का प्रयोग हुआ है, और स्त्रीलिंग के लिए भी वह शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर किसी भी कारण से वह का रूप परिवर्तित नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर वचन होगा तो वचन में रूप परिवर्तन होगा। जैसे वह आया और वे आए, तो आए दो बहुवचन हो गए, तो वह का रूप वह हो गया। यानी कि वह हट करके वह जो सर्वनाम है उसका प्रयोग हुआ, जो कि वह का बहुवचन रूप है। लेकिन जो लिंग है वो आपके केवल संबंध कारक में ही परिवर्तित होता है और किसी भी कारक में परिवर्तित नहीं होता है। अगला नियम देखेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, तुम क्या कर रहे हो, ये पुल्लिंग है, तुम का प्रयोग हुआ है। तुम क्या कर रही हो, ये स्त्रीलिंग है। यहाँ तुम का रूप परिवर्तित नहीं हुआ। मैं पढ़ता हूँ, ये पुल्लिंग है, मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग, तो मैं का भी रूप परिवर्तित नहीं हुआ। अगला नियम है, आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन में प्रयोग होता है। जब आदर प्रकट करना, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, वहाँ पर अगर एक वचन व्यक्ति है या एक व्यक्ति है तो उसके लिए भी जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, उस अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे, जैसे तुलसीदास महान कवि थे, तो यहाँ पर जो तुलसीदास महान कवि थे वाक्य है, तो तुलसीदास के लिए हमने उस का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने का प्रयोग किया आदर देने के लिए। तो उसने नहीं लिखा, यहाँ पर उन्होंने लिखा है, जो कि बहुवचन रूप है। उन्होंने हिंदी साहित्य को महान रचनाएं प्रदान की। तो यहाँ पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका यहाँ पर, वो अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसका यहाँ पर बहुवचन रूप आया हुआ है। तुलसीदास महान कवि थे, फिर उन्होंने हिंदी साहित्य को महान रचनाएं प्रदान की। तो यहाँ पर तुलसीदास के लिए हमने उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, जो कि आदर सूचक है। अगला नियम है,
उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग, उत्तम पुरुष जानते होंगे मैं और हम, मध्यम पुरुष तुम और आप, तो ये दो सर्वनाम है, इनके जो बहुवचन रूप है इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। एक व्यक्ति को आदर प्रदान करने के लिए उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनामों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए किया और इस नियम में यह बताया गया है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जो सर्वनाम है उनका भी प्रयोग आदर देने के लिए बहुवचन रूप में होता है। जैसे हम आ रहे हैं, इसका अर्थ मैं आ रहा हूँ। मैं एक वचन है, इसके लिए मैं की जगह आजकल हम का प्रयोग भी प्रचलन में आ रहा है, तो हम का प्रयोग हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक वचन के लिए भी हम का प्रयोग हुआ है जो कि बहुवचन रूप है। आप अवश्य आना, यहाँ पर तुम अवश्य आना, तुम भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप, और आप का प्रयोग आदरार्थक है, आदर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आप बहुवचन के लिए भी होता है। तुम खा सकते हो, तुम का प्रयोग तुम के अर्थ में है। तुम खा सकते हो यानी कि तुम खा सकते हो, तो यहाँ पर एक वचन है तो तुम का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर आदर देने के लिए तुम जो बहुवचन रूप है वो यहाँ पर रखा गया है। 6 नंबर नियम है कि मैं, तुम, आप, वह, यह, कौन आदि सर्वनामों का निज भेद उनके क्रिया रूपों से जाना जाता है। कि जो मैं, तुम, आप, वह, यह, कौन आदि जो सर्वनामों का जो निज भेद है उसके क्रिया रूपों से जाना जाता है। क्रिया रूप से पता चलता है कि यहाँ पर मैं, तुम, आप, वह, यह, कौन, इनका निज भेद क्या है, कि एक वचन है या फिर बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये सब कुछ क्रिया के रूपांतरण से हम जानते हैं। जैसे मैं का प्रयोग है तो मैं स्त्रीलिंग के लिए हुआ या फिर पुल्लिंग के लिए हुआ। जैसे वह पढ़ रहा है, तो हमें यहाँ क्रिया से पता चलता है। वह पढ़ रहा है जो लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब पुल्लिंग एक वचन है, तो वह पुल्लिंग एक वचन के लिए आया। वह पढ़ रही है, यहाँ पर रही है, इससे पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग एक वचन है, तो वह स्त्रीलिंग एक वचन के लिए आया हुआ है। अगला नियम है मुझ, तुम, मुझ, तुझ, तुम, उस, इन आदि सर्वनामों में निश्चयार्थक के लिए ई जोड़ देते हैं। अगर किसी का बारे में निश्चित करना हो तो यहाँ पर जो ये सर्वनाम रूप दिए गए हैं तुझ, तो ई जोड़ने से हो जाएगा तुझी। सॉरी, तुझ आया हुआ तो तुझी हो जाएगी। यहाँ पर मुझ आया हुआ तो मुझी आ जाएगा। तुम है तुम ही आ जाएगा। उस, उसी, इन, इन्हीं, तो इस तरह से ई जोड़ने से ये बनेगा जिसे निश्चित होगा। जैसे कि उस, उसी, तुझ, तुझी, तुम, तुम्ही, इन, इन्हीं, इस तरह से इनका रूप बनता है। फिर 8 नंबर, संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों की रूप रचना नहीं होती। जो संबोधन कारक है उसमें शब्दों की रूप रचना नहीं बनती है, यानी कि सब इस तरह के जो ये शब्द बनाए, उससे, उसी, तुम, तुझ से तुझी, ये संबोधन शब्दों या संबोधन जो कारक होते हैं, उस संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों की रूप रचना नहीं बनती है। सर्वनाम में संबोधन कारक इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी को सर्वनाम द्वारा पुकारा नहीं जाता। कि जो सर्वनाम शब्द है उसमें संबोधन कारक नहीं होता है, क्योंकि सर्वनाम से किसी को पुकारा नहीं जाता है, इसलिए सर्वनामों में केवल 7 ही कारक हैं, 8 कारक नहीं है। और वैसे भी संबोधन कारक की विभक्ति होती ही नहीं है। अगला है सर्वनामों के पुनरुक्ति रूप। सर्वनामों के कुछ ऐसे रूप हैं जिनका हम पुनरुक्त शब्दों की तरह प्रयोग करते हैं, और पुनरुक्त शब्द सर्वनामों से बनते हैं, इसलिए उन रूपों की जानकारी भी आवश्यक है। तो हम सर्वनामों के पुनरुक्ति रूप के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, कुछ सर्वनाम शब्द पुनरुक्ति रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो कुछ सर्वनाम हैं उनका पुनरुक्ति रूप में भी प्रयोग होता है। ऐसे प्रयोग से अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। जो अर्थ होता है वो विशेष
अर्थ प्रदान करता है। जो अर्थ है उसमें विशिष्टता यानी कि विशेषताएं आ जाती है, कुछ अलग विशेषता लेकर के वो आता है। जैसे अपना अपना, अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो। यहाँ पर अपना शब्द सामान्य अर्थ में और अपना अपना शब्द आते ही यानी कि खुद खुद का, स्वयं का एक अलग विशेषता लेकर के आया है, जो प्रत्येक के लिए प्रत्येक का सामान उठाने की बात कर रहा है। जैसे अपना अपना सामान उठाते चलते बनो, तो ये अपना अपना शब्द का प्रयोग इस तरह से वाक्य में होता है। फिर है आप। घर वाले आप खाए जा रहे थे, बारातियों को पूछने वाला कोई नहीं था। यहाँ आप का प्रयोग एक विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है, वाक्य में विशेष छवि लेकर के आया है। घर वाले आप खाए जा रहे थे, यानी कि वहाँ पर जो आप का जो अर्थ निकल रहा है वो केवल घर वालों तक सीमित हो रहा है, बारातियों को पूछने वाला कोई नहीं था। यानी कि सब अपना अपना ध्यान रख रहे थे, बारातियों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। कहाँ का प्रयोग होता है वाक्य में देखिए, श्री राम ने सीता जी को कहाँ नहीं खोजा। तो यहाँ पर कहाँ एक जगह ही लिया था, लेकिन कहाँ का प्रयोग करने से उस जगह का दायरा व्यापक हो जाता है। तो यहाँ पर दायरा व्यापक करने के लिए कहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर कुछ, मैं बुढ़ापे में कुछ भूलने लगा हूँ, यानी कि थोड़ा सा के अर्थ में यहाँ पर कुछ का प्रयोग हुआ है। फिर है किस को कविता याद है। यहाँ पर प्रत्येक के लिए किस का प्रयोग हुआ है। कौन गृह कार्य करके लाया है, यानी सबसे अलग अलग प्रश्न पूछने का बोध है कि कौन गृह कार्य करके लाया है। सब के लिए कौन शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर है जो नकल करेगा वह फेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो का प्रयोग विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है। फिर कोई, यहाँ देख रहे हैं हम कोई बच्चा बिना बात के रो रहा था। यहाँ पर कोई का विशेष प्रयोग हुआ है। इस तरह से क्या मेरे भाग्य में और क्या लिखा है। फिर है कुछ सर्वनाम संयुक्त रूप में प्रयुक्त होते हैं, कुछ सर्वनामों का संयुक्त प्रयोग होता है। देखिए, कुछ न कुछ, ठहरो, कुछ न कुछ व्यवस्था कर दी जाएगी। यहाँ पर कुछ न कुछ शब्द मिलकर के एक संयुक्त बोध करवा रहा है। कुछ न कुछ यानी मतलब कोई न कोई व्यवस्था हो जाएगी। तो कोई व्यवस्था के अर्थ में यहाँ पर कुछ न कुछ आया है। कोई न कोई सुबह कोई न कोई गाड़ी तो अवश्य दिल्ली जाती होगी। यहाँ पर कोई न कोई शब्द का प्रयोग, कहने मतलब यह है कि सर्वनामों का संयुक्त प्रयोग वाक्य में किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम सर्वनामों का संयुक्त प्रयोग करना सीख रहे हैं। जैसे कुछ न कुछ, इसका वाक्य में प्रयोग ऐसा होगा, ठहरो, कुछ न कुछ व्यवस्था कर दी जाएगी। कोई न कोई, सुबह कोई न कोई गाड़ी तो अवश्य दिल्ली जाती होगी। तो यहाँ पर कोई न कोई शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से जो कोई बोलेगा वही पीटेगा। यहाँ पर जो कोई का प्रयोग संयुक्त रूप में हुआ है, दो सर्वनामों का साथ प्रयोग। यहाँ पर तो एक ही सर्वनाम साथ मारे, यहाँ पर एक सर्वनाम के बीच में कुछ लग रहा है और या फिर अलग अलग सर्वनामों का प्रयोग हो रहा है। जो कोई बोलेगा वही पीटेगा। जो कुछ, लुटेरों को जो कुछ मिला लेकर भाग गए। जो लुटेरे थे उनको जो कुछ भी मिला वो लेकर के भागे। इस तरह से कहीं कोई, आजकल बिना सिफारिश के कहीं कोई नहीं पूछता। बिना सिफारिश के कोई कुछ पूछता नहीं है। कहीं कोई का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर इन सर्वनामों को ये संयुक्त रूप में प्रयोग हुआ है वहाँ एक विशेष अर्थ का हमें बोध हो रहा है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो का प्रयोग, जो नकल करेगा वह फेल कर दिया जाएगा। कोई बच्चा बिना बात के रो रहा था। क्या मेरे भाग्य में और क्या लिखा है। तो इस तरह से ये पुनरुक्त शब्द की तरह प्रयोग होते हैं। फिर सर्वनाम प्रयोग संयुक्त रूप में किस तरह से होता है। संयुक्त रूप में जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो इस तरह से हैं, कुछ न कुछ, ठहरो, कुछ न कुछ व्यवस्था
कर दी जाएगी। कोई न कोई सुबह कोई न कोई गाड़ी तो अवश्य दिल्ली जाती होगी। जो कोई बोलेगा वही पिटेगा। जो कुछ लुटेरों को जो कुछ मिला लेकर भागे। कहीं कोई आजकल बिना सिफारिश के कहीं कोई नहीं पूछता। तो इस तरह से ये जो सर्वनाम शब्द है इनका पुनरुक्त रूप में और संयुक्त रूप में विशेष प्रयोग देखने को मिलता है। आगे देखेंगे सर्वनाम रूप रचना से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। तो सर्वनामों की रूप रचना किस तरह से होती है, तो हम सर्वनामों की रूप रचना अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पुष्कर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन